हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो उम्मीद है कि पिछले वीडियोस आपको अच्छी तरीके से समझ में आ रहे होंगे। तो चलिए आज हम चलते हैं अगले टेंस की ओर, और जो है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। इसकी खासियत क्या होती है? परफेक्ट का मतलब हमने क्या बताया था? पूर्णता। और कॉन्टिन्यूअस का मतलब क्या बताया था? जिसमें जारी रहना हो। ठीक है, तो इसमें इसकी खासियत क्या होती है कि इसमें पूर्णता भी होती है और जारी रहना भी होता है। ठीक है, वो कैसे होता है हम आपको अभी बताते हैं। तो सबसे पहले हम पहचान कैसे करेंगे वाक्य की कि ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है कि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है, क्योंकि वाक्य के अंत में जो है इसमें भी रहा है रही है लगा होता है और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में भी लगा होता है। ठीक है, तो कैसे पहचान करेंगे? वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं ये तो लगा होता है, लेकिन उसके साथ साथ निश्चित या अनिश्चित समय भी दिया रहता है। जैसे वह 2 दिन से पढ़ रहा है, जैसे वह सुबह से क्रिकेट खेल रहा है, जैसे मैं 1 घंटे से इंतजार कर रहा हूं। तो यहां पे घंटा और दिन और सुबह से ये सब जो वर्ड्स लगे हुए हैं जो समय को इंगित करते हैं, ये अगर लगे हैं उसी वाक्य में रहा है, रही है, रहे हैं के साथ में, तो आपको ये समझना है कि ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है। अब आपको बताते हैं कि इसमें परफेक्ट भी और कॉन्टिन्यूअस कैसे होता है। मान लीजिए हमने कहा कि मैं सुबह से पढ़ रहा हूं, तो सुबह जो है वो पहले हुई होगी हमसे पीछे, तो उस समय से लेकर के अभी तक जब मैं आपको ये चीज बता रहा हूं, तो इस समय से और उस समय के दरमियान जितना भी समय था उस समय में मैंने पढ़ लिया है, मतलब मैं पढ़ चुका हूं ऑलरेडी। लेकिन तो ये हो गया आपका परफेक्ट। ठीक है, और क्योंकि अभी भी मैं पढ़ रहा हूं तो ये हो गया कॉन्टिन्यूअस। इस वजह से इसको परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस कहा जाता है। ठीक है, इसकी हेल्पिंग वर्ब अब देखते हैं क्या होती है। हेल्पिंग वर्ब इसकी जैसे हैव हैज थी प्रेजेंट परफेक्ट की, अब बस बीन जोड़ दिया जाता है इसमें। ठीक है, तो क्या हो जाती है? हैव बीन और हैज बीन इसकी हेल्पिंग वर्ब हो जाती है। ठीक है, अब आपको पता ही था उसमें पिछले वाले में आपने देखा था हैव हैज किसके साथ प्रयोग होता है, तो प्लूरल सब्जेक्ट अगर है तो उसके साथ में हैव बीन लगेगा, अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो उसके साथ में हैज बीन का प्रयोग किया जाएगा। ठीक है, और एक चीज याद रखिएगा, जब इसका नेगेटिव या इंटरोगेटिव ये सब बनाते हैं तो हैज या हैव अलग हो जाता है और बीन अलग हो जाता है। ठीक है, ये स्प्लिट हो जाते हैं, एक में जुड़े ही नहीं रहते। ठीक है, अभी आपको बताएंगे हम आगे। अब वर्ब की कौन सी फॉर्म इस्तेमाल करेंगे इसमें? वर्ब की जो है, क्योंकि कॉन्टिन्यूअस लगा हुआ है तो आईएनजी फॉर्म। आईएनजी फॉर्म जैसे हमने बताया था कि फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ देते हैं, जैसे डांस का डांसिंग हो जाता है। ठीक है, उसी तरह से एक चीज और नोट करिएगा कि इसमें अब निश्चित या अनिश्चित समय भी दिया है तो उसे भी लिखना ही पड़ेगा, है ना। तो उससे पहले कौन सी प्रीपोजिशन लगाएंगे? तो उससे पहले देखिए, अगर समय निश्चित है, ठीक है, तो उससे पहले सिंस का प्रयोग करेंगे। अगर समय अनिश्चित है तो उससे पहले फॉर का प्रयोग करेंगे। जैसे मान लीजिए वह मैं सुबह से पढ़ रहा हूं, जैसे हमने बताया था, तो सुबह जो है वो 24 घंटे में कितनी बार होती है? सिर्फ एक बार होती है ना, तो इस वजह से सुबह निश्चित है। जैसे मैं 2 बजे से पढ़ रहा हूं, 2 बजे भी निश्चित है, क्योंकि 12 घंटे के साइकिल में 2 केवल एक बार बजते हैं। ठीक है, इसी तरीके से मैं 2012 से पढ़ रहा हूं या 2013, मतलब इस तरीके से जब सन स्पेसिफिक दिया हो, जैसे मैं मई से यहां रह रहा हूं। ठीक है, तो इसमें जो है एक निश्चित, एक बड़े फ्रेम में अगर आपको निश्चित ये पता चल जाए, जैसे मान लीजिए 1 साल में 12 महीने और मई जो होता है उसका 5वां महीना हो गया, तो ये चीज निश्चित है कि 12 महीने के साइकिल में मई जो है वो 5वां महीना होगा। लेकिन अगर मैं कहूं कि मैं यहां 2 महीने से रह रहा हूं, तो 2 महीने जनवरी फरवरी भी हो सकते हैं, फरवरी मार्च भी हो सकते हैं, मार्च अप्रैल भी हो सकते हैं, इसलिए अनिश्चित है, आपको पता नहीं होता है निश्चित है कि अनिश्चित। इसी तरीके से 2 बजे निश्चित है और 2 घंटे अनिश्चित है। ठीक है, ये चीज तो ऐसे ही ध्यान दीजिएगा। जैसे मैं 4 सालों से यहां रह रहा हूं,
तो समय भले ही लंबा है लेकिन है अनिश्चित ही। 4 साल जो है वो अनिश्चित समय ही माना जाएगा, उससे पहले फॉर का प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो चलिए अब हम इसके वाक्यों को देख लेते हैं। हम 6 तरीके से, हमने बताया जैसे कि हम 6 तरीके से एक वाक्य को बना करके आपको दिखाएंगे और फिर आपको ही प्रैक्टिस करनी है उसे। ठीक है, जैसे रमेश सुबह से पढ़ रहा है, ये आपका कैसा है, अफर्मेटिव, जिसमें आप सीधे सीधे बात बता रहे हैं। तो रमेश हैज बीन, एक साथ ही लगेगा अभी हैज बीन। ठीक है, रमेश हैज बीन स्टडीइंग, वर्ब की थर्ड फॉर्म, और मॉर्निंग है तो मॉर्निंग निश्चित है क्योंकि मॉर्निंग 24 घंटे में एक बार होनी है, तो उससे पहले क्या लगेगा, सिंस। तो रमेश हैज बीन स्टडीइंग सिंस मॉर्निंग, ये हो गया आपका। अब देखिए बाकी जो 5 सेंटेंसेस है ना, उसमें हैज और बीन स्प्लिट हो जाएगा। बीन जहां पे है वहीं पे रहेगा और हैज जो है उसका स्थान बदलता रहेगा। कैसे, रमेश सुबह से नहीं पढ़ रहा है, तो रमेश हैज, अब देखो बीन अलग हो गया, हैज अलग हो गया, रमेश हैज नॉट बीच में आ गया, नॉट बीन स्टडीइंग सिंस मॉर्निंग। ठीक है, अब आगे देखिए, क्या रमेश सुबह से पढ़ रहा है, तो इसमें क्या होगा, हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले आ जाती है, तो हेल्पिंग वर्ब पूरी हैज बीन नहीं आएगी, केवल हैज आएगा, बीन अपनी जगह पे रहेगा, ये ध्यान रखिएगा। तो हैज रमेश बीन, देखो यहीं पे था ना बीन, ये यहीं रहेगा सब्जेक्ट के बाद में, हैज रमेश बीन स्टडीइंग सिंस मॉर्निंग, ये हो गया। फिर इसी का इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप का ही जब बनाएंगे इंट्रोगेटिव नेगेटिव, तो कैसे बनेगा, हैज रमेश नॉट बीन। ठीक है, बीन से पहले ही नॉट आया था नेगेटिव में भी, वो वहीं पे आएगा, तो हैज रमेश नॉट बीन स्टडीइंग सिंस मॉर्निंग, ये आपका हो गया क्वेश्चन मार्क। ठीक है, अब इंट्रोगेटिव सेकेंड टाइप, जिसमें आपसे क्वेश्चन वर्ड जो है वो वाक्य के बीच में आता है और उसका उत्तर हाँ या ना में नहीं दिया जा सकता, तो वो जो है कैसे बनेगा, सबसे पहले रमेश सुबह से क्या पढ़ रहा है। इससे पहले वाक्य में क्या था, क्या रमेश सुबह से नहीं पढ़ रहा है या क्या रमेश सुबह से पढ़ रहा है, तो इसका उत्तर हाँ या ना में दिया जा सकता है बड़े आराम से। ठीक है, लेकिन अब जो है इंट्रोगेटिव सेकेंड टाइप का, उसमें क्या पूछा गया है कि रमेश सुबह से क्या पढ़ रहा है, तो बताना है कि वह किताब पढ़ रहा है, उपन्यास पढ़ रहा है कि मैथमेटिक्स की बुक पढ़ रहा है या क्या पढ़ रहा है, अखबार पढ़ रहा है। ठीक है, तो इसमें आपको बताना पड़ेगा, तो इसलिए सबसे पहले क्या की अंग्रेजी क्या लिखेंगे, व्हाट हैज रमेश बीन स्टडीइंग सिंस मॉर्निंग। ठीक है, अगला कैसे बनेगा, छठा इंट्रोगेटिव नेगेटिव, बिल्कुल वैसे ही, बस नॉट जोड़ दिया जाएगा और कुछ इसमें बदलाव नहीं होगा, तो व्हाट हैज रमेश नॉट बीन स्टडीइंग सिंस मॉर्निंग। ठीक है, तो ये 6 तरीके के सेंटेंसेस हमने आपको बता दिए। अब आपको हम ये कुछ वाक्य दे रहे हैं, इनको आप खुद से बनाएंगे। जैसे वह 2 घंटे से खेल रहा है, इसके आपको 6 बनाने हैं। लोग कल से टीवी देख रहे हैं, इसके आपको 6 बनाने हैं। तुम 2 साल से तैयारी कर रहे हो, इसके भी आपको 6 ही बनाने हैं। ठीक है, इसके भी आपको जो है 6 बनाने हैं, 6। ठीक, अब देखिए 2 घंटे जो है ये निश्चित है कि अनिश्चित, हमने क्या बताया था, 2 घंटे अनिश्चित है, तो उससे पहले फॉर का प्रयोग होगा। ऐसे लोग कल से टीवी देख रहे हैं, तो कल जो है ये भी अनिश्चित है। तुम 2 साल से तैयारी कर रहे हो, ये भी अनिश्चित है। ठीक है, तो चलिए इसको आराम से बना लीजिएगा। और एक चीज ध्यान रखिए कि आप जो है हर रोज अपना रूटीन बना लीजिए कि हमको कम से कम 10 वर्ड्स याद करने हैं। ठीक, और 5 वर्ब्स अगर आपको नहीं आती हैं तो 5 वर्ब्स आप हर हाल में याद करिए। जब भी वर्ब को याद करिए तो उसकी तीनों फॉर्म्स याद किया करिए। ठीक है, जैसे गो से ही केवल काम नहीं चलेगा, गो, वेंट, गॉन, तीनों फॉर्म्स पता होंगी, तभी आपकी इंग्लिश में फ्लुएंसी आएगी, तभी आप एक्यूरेट इंग्लिश बोल पाएंगे, लिख पाएंगे, समझ पाएंगे। ठीक है, तो हम तो मेहनत कर ही रहे हैं, साथ साथ में आप भी लगे रहिए, तो आपको बड़ी सहूलियत होगी और बड़ी आसानी से आप सीख जाएंगे। तो चलिए, आपको अगर हमारे वीडियोस पसंद आते हैं तो उन्हें लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।